इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि रात में यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से जबरदस्त काउंटर अटैक किया है रूस की आर्मी पर। यूक्रेन ने रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई हमले किए, ताबड़तोड़ हमले किए गए। और जो लगातार चर्चा हो रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि अब सिचुएशन यह है कि यूक्रेन डिफेंसिव मोड में नहीं है बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ गया है। अब यूक्रेन न सिर्फ खुद को बचा रहा है बल्कि अब युद्ध का मुकाबला डट करके कर रहा है, रूसी सैनिकों को पछाड़ रहा है, अपने देश से रूसी सैनिकों को धक्का दे रहा है। और देखिए इसी कड़ी में ये जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो, वो ये बताता है कि यूक्रेन की आर्मी अब मनोबल के साथ आगे बढ़ रही है, रूस की सेना को जवाब दे रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि किस तरीके से युद्ध के बाद अब यूक्रेन में आएगा संकट का ये नया दौर। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यूएन की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावे किए गए हैं। आबादी की भीषण किल्लत से यूक्रेन जूझेगा। सन 2100 तक आधी रह जाएगी यूक्रेन की ये आबादी, ये एक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। और जिस बात का थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी यूक्रेन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अब बड़ा सवाल जो इस प्रोजेक्ट के आधार पर तथ्य इंफॉर्मेशन वॉल के सामने हम आपके रखेंगे, लेकिन उसी के तहत बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन कभी भी इस वॉर के बाद रिकवर कर पाएगा? जो लॉस ऑफ डेथ है एक बड़ा कंसर्न है। जिस तरीके से लोग माइग्रेट हुए हैं, यूक्रेन छोड़कर अलग अलग जगह पलायन करने को इन हालात में मजबूर हुए हैं, क्या इन तमाम चुनौतियों से कभी यूक्रेन निपट पाएगा? कैसे होगा इसका रीडेवलपमेंट? ये तो एक बड़ा सवाल था, लेकिन उन लोगों के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आकलन लगातार हो रहे हैं। और अब एक रिपोर्ट के आधार पर हम आपको समझाते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद भी यूक्रेन के सामने किस तरीके से तबाही पैदा होने वाली है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहां कई बड़े इनपुट्स आपके सामने होंगे। किस तरीके से रूस से युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन के सामने महासंकट की स्थिति है। अब क्यों यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में विस्थापित हो चुके हैं, ये एक सबसे बड़ी रियलिटी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा, युद्ध की वजह से विस्थापित लोगों के लौटने में भी कई साल लग सकते हैं। जो हालात इस वक्त हैं उसके तहत लोग वापस आने का फैसला भी नहीं ले पा रहे, और बड़ी संख्या में लोग शायद यूक्रेन वापस अब नहीं लौट पाएंगे। अब 2022 की शुरुआत में ही यूक्रेन की आबादी अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। अब 2100 तक यूक्रेन की आबादी घटती चली जाएगी, ये एक बड़ा अनुमान है। और कि एक वक्त देश की आबादी न्यूनतम बस 2 करोड़ तक ही सीमित रह जाएगी। अब 10 अगस्त तक देखिए 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन यूरोप के अलग अलग देशों में जा चुके हैं। ये उस रिपोर्ट के हालात पर हम आपके आगे बात और सवाल रख रहे हैं कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से वापस सेटल होगा। सिंह सर, इसी रिपोर्ट की बात मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी, क्योंकि यूक्रेन के सामने जिस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है, जाहिर सी बात है उसको सब कुछ रीगेन करने में, रीडेवलप होने में सालों लग जाएंगे। इस बीच उन लोगों का क्या और उस पॉपुलेशन का क्या जो अभी तक यूक्रेन में बसी हुई थी? इन हालात की वजह से यहां पर संकट तो अभी भी बने हुए हैं और ये सब कुछ शायद नॉर्मल होने में सालों लग सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। यही तो लड़ाई के हालात में बर्बादी जो होती है उसको बाद में संभालना बहुत कष्ट रहता है, और सबसे पहले इकोनॉमी सफ़र करती है। और वही हो गया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बर्बादी हुई है, आपने सारे पॉइंट कवर किए हैं कि पॉपुलेशन उनके रिफ्यूजी बन के चले गए दूसरे देशों में, यूरोप के अंदर वापस आने का उनका अंदेशा कम बनता है इस समय, क्योंकि देश के अंदर खाने पीने का सामान भी उनको मिलना बड़ा मुश्किल है। पर पॉइंट ये है कि हमने आगे देखना है कि कैसे इनकी रिहेबिलिटेशन हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस, नाटो देश जिन्होंने इनको इतनी मदद की है, इतना भड़काया है, अमेरिका ने भड़काया है कि लड़ाई लड़ो, और ज़ेलेंस्की उस चक्कर में पड़ गए हैं। सतीश सर, ये बात भी तो सामने आई थी ना, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपने देश के नागरिकों को ये आश्वस्त कर रहे थे कि युद्ध में जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपके घर तबाह हुए हैं, जो भी आपको खामियाजा आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है, उसका सबका मुआवजा यूक्रेन देगा, आपको सरकार देगी। ये क्या अमेरिकी मदद पर ही बोला गया था? बिल्कुल, अभी तो स्थिति बहुत ही भयावह है और ज्यादा भयावह होने की संभावना है कि जिस तरीके से आणविक बमों की बात की जा रही है और बेलारूस और पुतिन के बीच में जो वार्ता हुई है, जिस तरीके से तैयारी हो रही है, क्योंकि इस बात का अंदेशा है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर
पुतिन को लगने लगे कि अमेरिकी या यूरोपीय देशों की सहायता के कारण से युद्ध और लंबा खींचने वाला है या रूस की स्थिति कमजोर सर, हो रही यही है। आसार तो आम कॉमन लोगों में थ्रेट बनाए हुए हैं ना। रिहाब से पहले तो सवाल है उस थ्रेट का जो खत्म नहीं हो रहा। ऐसी परिस्थिति में पुतिन अपने स्वभाव से आणविक हथियारों के प्रयोग करने में भी हमको लगता है कि जब इसमें इकोनॉमी की बात आती है तो एक वर्ड आया, एसबीपी सिंह ने कहा कि इकोनॉमी की बात आई है तो वहां पे सहायता की बात आ गई। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।